की सरबराही में आया था, और जिसमें बैरिस्टर सैफ साहब भी हैं, शौकत यूसुफजई साहब, बाकी इनके इलेक्ट एमएनएस जो हैं वो आए हुए हैं। इनको यहाँ पे कौमी वतन पार्टी के सेक्रेटेरिएट में खुशामदीद कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पेशरफ्त इन्होंने शुरू की है कि सियासी पार्टियों को मुल्क की हालात के ऊपर और जो सियासी हालात हैं उसके ऊपर बैठना चाहिए और उसके ऊपर तबादला ख्याल करना चाहिए। मौजूदा जो इंतखाबात 8 फरवरी के गुजरे हैं उसके ऊपर हमारी पार्टी की भी एतराज़ात हैं और हमारे भी इश्यूज़ हैं कि हम समझते हैं कि शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, और जो तवक्को की जा रही थी कि इंतखाबात के बाद इस्तेहकाम आएगा, वो इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा। तो उस हवाले से हम भी समझते हैं कि मुल्क इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, और सियासी हालात भी दिन ब दिन पेचीदा हो रहे हैं। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि सियासी पार्टियों को आपस में बैठना चाहिए और आपस में गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए और इन हालात का हल निकालना चाहिए। इस हवाले से हम तहरीक इंसाफ के वफद को खुशामदीद भी कहते हैं और इनके मशकूर भी हैं कि इन्होंने ये पहल की और आके इन हालात के ऊपर डिस्कशन की। मैं बैरिस्टर सैफ साहब को दावत दूंगा कि वो आगे बातचीत करें। शुक्रिया सिकंदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कौमी वतन पार्टी के सेक्रेटेरिएट आए वफद की शक्ल में। हमारे वफद की सरबराही असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और नौ मंतखब एमएनए साथ थे। उनके अलावा मेरे साथ साहिबजादा सिबगतुल्ला साहब हैं, अनवर खान हैं, हमारे एमएनए हैं, बशीर खान हैं, हमारे असम्बली के मेंबर हैं। ये सब नौ मुंतखब मेंबरान हैं। शौकत यूसुफजई साहब हैं, आपके लिए जाना पहचाना नाम है। उसके अलावा जमुंगा महबूब शाह साहब का ना, महबूब शाह साहब हैं, वो भी एमएनए हैं। तो ये हम बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की हिदायत पर आए। आपको पता है हमने मीडिया में इस बात का ऐलान भी किया है कि हमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से ये हिदायत मिली हैं कि आप सियासी पार्टियों से रब्ता करें, और ये जो हालिया दिनों में इलेक्शन हुए और इसके नताइज के नतीजे में मुल्क के अंदर जो बेचैनी पैदा हुई, जो एक सियासी इंतशार नज़र आ रहा है, एक धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में जो सियासी पार्टियों की शिकायत सामने आ रही हैं, और बड़े पैमाने पर उन लोगों को कि जिनका हक बनता था, जिनको अवाम ने इलेक्शन में वोट दिए, उनके जो वोटर थे उनकी अमानत में बददियानती की गई और उनके नताइज तब्दील किए गए। इसकी वजह से यकीनन वक्ती तौर पर तो शायद कुछ लोग बगले बजा रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे कि उनको हुकूमत मिल गई है और वो हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, तवीलुल मुद्दती तनाजुर में इसका जायजा लिया जाए, तो ये कौम के लिए, मुल्क के लिए और पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि इस तरह के जो वाकयात होते हैं, इस तरह की जो हरकत होती हैं, उसके नताइज बाद में पूरी नस्लों को, आइंदा आने वाली नस्लों तक को भुगतने पड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मुल्क में हम आहंगी हो, मुफाहिमत की फिजा हो। अब तक यकीनन सियासतदानों पर बहुत से इल्जामात लगते रहे हैं, सियासी पार्टियों पर इल्जामात लगे रहते हैं कि ये इक़्तिदार की भूखी हैं। लेकिन खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज़ में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते, तो आज हम शायद मरकज़ में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। क्योंकि फॉर्म 45 इस बात का सबूत है कि हमारे नुमाइंदे जीते थे, हमारे उम्मीदवार जीते थे, लेकिन फॉर्म 47 में उनका नतीजा तब्दील कर दिया गया। अब इस तनाजुर में जैसे आपने सुना है, आपको पता है कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब ने भी एहतजाज का ऐलान किया है। आज जमात इस्लामी ने भी ऐलान किया था और उन्होंने आज एहतजाज किया भी है। महमूद खान अचकज़ई साहब बलूचिस्तान में और कुछ और पार्टियों के साथ मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चूंकि उसके हक से महरूम किया गया है, तो हम भी इंशाअल्लाह इस हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और कानून और आईन के दायरे में रहते हुए, जमहूरी उसूलों के दायरे कार में रहते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान की अदालतों से हम इंसाफ मांगते हैं। आज जब हम आए तो आफ्ताब शेरपाव साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला भी रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत में एक मुदब्बिर, मुतबिर और एक बहुत ही बाइज्जत शख्सियत हैं। आज हमने उनके पार्टी के रहनुमाओं से और उनसे मुलाकात की।
मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सिकंदर शेरपाव साहब मेरे दाएं हाथ पर खड़े हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने हमें वेलकम किया, हमारी बात सुनी और हमने इनको ये तजवीज़ दी कि हमें इस मसले पर जमहूरी रिवायात के मुताबिक आगे बढ़कर इसका इलाज करना चाहिए ताकि ये मसला फॉरएवर हल हो जाए। और ये बार बार जो 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, फिर मुतनाज़ा हो जाते हैं, फिर एक सियासी अफरा तफरी होती है, तो ये गलत है। आज शेरपाव साहब ने ये बात की और मैं समझता हूं बहुत काम की बात है वो। उन्होंने कहा कि असल मसला तो हमें माशी इस्तेकाम का था, लेकिन इस सियासी इस्तेकाम के नतीजे में ये जो अदम इस्तेकाम आया, इसके नतीजे में अब माशी अदम इस्तेकाम भी आएगा और वो जो मकसद था इंतखाबात का वो फौत हो गया। तो आज हमने इनको रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ आप इस वन लाइन एजेंडे पे कि हमने एहतजाज करना है, इस पर आप हमारे साथ तावन करें। इन्होंने आज हमें बहुत वेलकम भी किया और शेरपाव साहब ने ये फरमाया कि वो अपनी कमेटी से बात करेंगे और उसके बाद इस सिलसिले में अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात बहुत सब्र से सुनी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस हद तक ही रहने दें, क्योंकि इससे आगे हम भी अभी अपनी पार्टी से डिस्कस करेंगे तो तभी एक लाहे अमल सामने ला सकेंगे। तो मैं हमें इतनी अगर रहने दें तो बेहतर होगा। इस वक्त कोई और बात कबल अज वक्त होगी, यही बात है जो आपके सामने की गई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। की सरबराही में आया था और जिसमें बैरिस्टर सैफ साहब भी हैं, शौकत यूसुफजई साहब, बाकी इनके इलेक्ट एमएनएस जो हैं वो आए हुए हैं। इनको यहाँ पे कौमी वतन पार्टी के सेक्रेटेरिएट में खुश आमदेद कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पेशरफ्त इन्होंने शुरू की है कि सियासी पार्टियों को मुल्क की हालात के ऊपर और जो सियासी हालात हैं उसके ऊपर बैठना चाहिए और उसके ऊपर तबादला ख्याल करना चाहिए। मौजूदा जो इंतखाबात 8 फरवरी के गुज़रे हैं उसके ऊपर हमारी पार्टी की भी एतराज़ात हैं और हमारे भी इश्यूज़ हैं कि हम समझते हैं कि शफाफ इंतखाबात नहीं हुए और जो तवक्को की जा रही थी कि इंतखाबात के बाद इस्तेहकाम आएगा, वो इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा। तो उस हवाले से हम भी समझते हैं कि मुल्क इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहा है और सियासी हालात भी दिन ब दिन पेचीदा हो रहे हैं। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि सियासी पार्टियों को आपस में बैठना चाहिए और आपस में गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए और इन हालात का हल निकालना चाहिए। इस हवाले से हम तहरीक इंसाफ के वफद को खुश आमदेद भी कहते हैं और इनके मशकूर भी हैं कि इन्होंने ये पहल की और आके इन हालात के ऊपर डिस्कशन की। मैं बैरिस्टर सैफ साहब को दावत दूंगा कि वो आगे बातचीत करें। शुक्रिया सिकंदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कौमी वतन पार्टी के सेक्रेटेरिएट आए वफद की शक्ल में। हमारे वफद की सरबराही असद कैसर साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और नौ मंतखब एमएनए साथ थे। उनके अलावा मेरे साथ साहिबजादा सिबगतुल्लाह साहब हैं, अनवर खान हैं, हमारे एमएनए हैं, बशीर खान हैं, हमारे असम्बली के मेंबर हैं। ये सब नौ मुंतखब मेंबरान हैं। शौकत यूसुफजई साहब हैं, आपके लिए जाना पहचाना नाम है। उसके अलावा जमुंगा महबूब शाह साहब का ना, महबूब शाह साहब हैं, वो भी एमएनए हैं। तो ये हम बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की हिदायत पर आए। आपको पता है हमने मीडिया में इस बात का ऐलान भी किया है कि हमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से ये हिदायत मिली हैं कि आप सियासी पार्टियों से रब्ता करें। और ये जो हालिया दिनों में इलेक्शन हुए और इसके नताइज के नतीजे में मुल्क के अंदर जो बेचैनी पैदा हुई, जो एक सियासी इंतशार नज़र आ रहा है, एक धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में जो सियासी पार्टियों की शिकायत सामने आ रही हैं और बड़े पैमाने पर उन लोगों को कि जिनका हक बनता था, जिनको अवाम ने इलेक्शन में वोट दिए, उनके जो वोटर थे उनकी अमानत में बददियानती की गई और उनके नताइज तब्दील किए गए। इसकी वजह से यकीनन वक्ती तौर पर तो शायद कुछ लोग बगले बजा रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे कि उनको हुकूमत मिल गई है और वो हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ भी कर रहे हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, तवील मुद्दती तनाजुर में इसका जायजा लिया जाए, तो ये कौम के लिए, मुल्क के लिए और पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि इस तरह के जो वाकयात होते हैं, इस तरह की जो हरकत होती हैं, उसके नताइज बाद में पूरी नस्लों को, आइंदा आने वाली नस्लों तक को भुगतने पड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मुल्क में हम आहंगी हो, मुफाहिमत की फिजा हो। अब तक यकीनन सियासतदानों पर बहुत से इल्जामात लगते रहते हैं
لگتے رہے ہیں, سیاسی پارٹیوں پر الزامات لگے رہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی بھوکی ہیں, لیکن خان صاحب کی ہدایت پر ہم نے مرکز میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا, پنجاب میں بھی ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا, باوجود اس حقیقت کے کہ اگر ہمیں ہماری جو ووٹ ہمیں ملے اس تناسب سے اگر ہمیں سیٹیں